हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। मैंने अपने चैनल पर मेरा डिलीवरी व्लॉग शेयर किया है, मेरी सी सेक्शन डिलीवरी के दोनों पार्ट शेयर किए हैं और मैंने बोला था कि मैं मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी भी शेयर करूँगी। तो मतलब मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इस वीडियो को शूट करने के लिए, क्योंकि अपनी डिलीवरी से पहले भी मैंने भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी थी। 100 200 300 पता नहीं कितनी देखी थी और मैं रिलेट करती रहती थी कि ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। तो उसमें से एक वीडियो ये भी थी कि ब्रेस्ट फीड के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि ब्रेस्ट फीड जर्नी लोगों की कैसी कैसी रही है। क्योंकि आजकल का जो टाइम है, मोस्टली जो बच्चे हैं वो टॉप फीड पर रहते हैं या फिर ऊपर का दूध ही पीते हैं, क्योंकि आजकल जो मदर है उनको ब्रेस्ट फीड बहुत कम आता है। और मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को देख भी रही थी, मतलब जिनकी जो जर्नी है वो टॉप फीड पर ही रह गई। क्योंकि मेरी सिस्टर के भी दो बेबी हैं। पीयू के टाइम पर भी उसको मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा था और कुक्कू के टाइम पर होते हुए भी कुक्कू ने एक्सेप्ट नहीं करा। हर बार वैसे ऐसा नहीं होता कि मदर की तरफ से होता है, बहुत से बार बच्चे भी जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और ऐसे इधर सिस्टर इन लॉ थी मेरी, उनका भी बच्चे ने टॉप फीड लिया था। तो यही है, मैं टॉप फीड को बुरा नहीं कहती, क्योंकि वैसे मैंने सुना है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें सबसे ज़्यादा फैट है तो बच्चा उससे बहुत मोटा होता है। बट जो मैंने पर्सनली देखा है कि जो बच्चे ऊपर का दूध पीते हैं वो जल्दी मोटे होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। और ऐसा मैं फील भी कर रही हूँ, क्योंकि अरु भी 5 महीने की होने वाली है और बस 4 साढ़े 4 महीने की अरु हो गई है। बट अरु मैं ये तो कह सकती हूँ कि वो टोटली ब्रेस्ट फीड पर है, तो वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब अंदर से वो स्ट्रॉन्ग है। उसके जो हाथ पैर है, बोन्स है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं उसकी। हाँ, वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ पहले के अकॉर्डिंग कहा मेरी बेटी सिर्फ 2 किलो 200 ग्राम की हुई थी, आप 2 किलो ही समझो। और उसके बाद आज वो 5.5 6 किलो की है। तो इतना इनफ है मेरे लिए। तो मैंने सोचा जो मेरी डिलीवरी के बाद का जो सबसे इंटरेस्टिंग और जो सबसे टफ पार्ट है वो है ब्रेस्ट फीडिंग, जो मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मेरी जर्नी रही। और दूसरों को जब हम देखते हैं तो बहुत आसान लगता है कि ब्रेस्ट फीड का क्या मतलब है, बच्चे हुए गोद में लिया ब्रेस्ट फीड कराया, पर इतना ईजी सच में नहीं होता। कि हम जो देखते हैं सुनते हैं, बट जब खुद पर अप्लाई करते हैं ना तब चीज़ें बहुत अलग होती हैं, मतलब बिल्कुल सेम वैसी नहीं होती जैसी हम देख रहे होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं ये नहीं कहूँगी इस बार के सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, देख के भी जा सकते हैं। और इधर मेरी बेटी मुझे देख रही है, इसको ये लग रहा है मम्मा क्या कर रही है। ये उसके नींद का टाइम है, वो 10 बजे सो जाए 11 बजे सो जाए, वो शाम के 4 5 बजे तक बहुत आराम से सोती है, उसकी बेस्ट नींद का टाइम है। और अभी भी वो अच्छे से फीड लेके सो रही है। इसके बाद वो उठेगी 2 बजे फीड लेने, फिर उठेगी 3 या 4 बजे, और फिर मैं उसको 5 साढ़े 5 बजे खुद से उठाऊंगी कि अरु अब उठ जा। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से सोती रहेगी। तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जो मुझे जो फीलिंग थी पहले, मुझे ऐसी थी कि ब्रेस्ट फीड करेगा बच्चा, नहीं करेगा, टॉप फीड करेगा या गाय भैंस का दूध उसको पिलाना पड़ेगा, मैं यही सोचती रहती थी। बट जब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हुआ था तो उसमें 7 मंथ में 8 मंथ में, क्योंकि 9th में तो ऑलमोस्ट 10 दिन बाद मेरी डिलीवरी हो गई थी, तो 7th 8 मंथ में जो मैं फील कर रही थी वो मैं ये फील कर रही थी कि कभी कभी मुझे ब्रेस्ट से सिक्रीशन हो रहा था, जो मैं समझ रही थी कि मे बी शायद जो मेरी जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है वो अच्छी रहने वाली है, मुझे अच्छे से ब्रेस्ट फीड होने वाला है। क्योंकि मुझे हल्का हल्का सा सिक्रीशन जो है काफ़ी टाइम पहले से महसूस होने लगा था। फाइनली फिर डिलीवरी हुई मेरी 16 जुलाई को। जब मेरी डिलीवरी हुई तो जैसे सबको पता है कि मेरी बेटी होते ही वो NICU में चली गई थी, क्योंकि वो सांस को थोड़ा तेज ले रही थी, पर सिर्फ 24 आवर के लिए उसको जाना था उसमें। तो जब अरुण उसको एडमिट करा के आए थे वहाँ पर, तो उन लोगों ने बोला था कि कल आपको इनकी मदर का दूध लेकर आना है बच्चे के लिए। मुझे नहीं पता उससे एक रात पहले उन्होंने बच्चे को क्या पिलाया होगा क्या नहीं पिलाया होगा, क्योंकि ये वापस ही इसलिए आई थी क्योंकि डॉक्टर ने इसकी कुछ वीडियोस देखी थी। तो तब इसमें ना ये मुंह खोल रही थी। मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने यहाँ लगाऊंगी, तो आप लोग देखना कि उसमें ना ये अपना ऐसे मुंह चला रही थी। तो डॉक्टर को लगा कि बच्चा दूध मांग रहा है, दैट्स मीन बच्चा बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इसको वापस भी ले आए थे। तो दोपहर में उन्होंने मुझे बोला दूध देने के लिए कि आप अपनी वाइफ का ब्रेस्ट मिल्क लेके आओगे बच्चों को पिलाने के लिए, अगर उनका आ रहा है तो।
नेक्स्ट डे जैसे नर्स आई थी, उन्होंने मुझे चेंज कराया था और मेरे हाथ मुंह वगैरह ये सब धुलवाए थे। तो उन्होंने चेक करा कि ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे ही उन्होंने चेक करा तो ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छे से आ रहा था। तो उस वक्त तो बेबी बहुत छोटा होता है, उसका पेट इतना छोटा सा होता है, तो बहुत थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क चाहिए होता है। तो सिर्फ इतनी सी वो शीशी थी, डब्बी थी इतनी सी, और उसमें से इतना आधा उस वक्त पे भर चुका था। बिल्कुल जो आपका शुरू का बिल्कुल येलो येलो मिल्क होता है वो उसमें भर गया था, दोनों साइड से वो अरू को भिजवा दिया गया था। शाम तक फिर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ भाई कि मतलब बहुत अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है, या ऐसा कुछ भी नहीं था कुछ भी। शाम को अरू वापस आई, तो जैसे ही अरू वापस आई तो नर्स आई और उन्होंने मुझे हेल्प करी और हमने अरू को जो है फीड कराया। वो फीड कराना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैंने बाबू को ऐसे पकड़ा हुआ था और डॉक्टर जो थी, सॉरी नर्स थी, शालू नाम था मे भी उनका, वो ब्रेस्ट को बाबू के मुंह में डाल रही थी और वो प्रेस कर रही थी, क्योंकि कुछ तो एकदम से बच्चा जो है लैच करना नहीं सीखता, उसको नहीं पता उसको कैसे करना है। और जो दूसरी बात है कि और वो इतनी कमज़ोर थी कि उस पर दबता भी नहीं, तो वो दबा दबा के इसके मुंह में डाल रही थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था ये कितना बड़ा काम है, ये कितना बड़ा काम है। तो ऐसे तब उन्होंने उसको फीड कराया, ये सो गई। थोड़ी देर बाद इसने कू 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 शुरू करूँ, मेरी आवाज़ सुन चुकी है, हंस रही है वो, अभी मैं उसे थोड़ी देर बाद फिर सुला दूंगी। तो हाँ, तो शाम को इस तरीके से हुआ। उसके थोड़ी देर बाद ही फिर अरु ने थोड़ी सी कुनकुन शुरू कर दी, 1-2 घंटे बाद। शुरू शुरू में तो बच्चा बहुत सोता है, उसने फीड लिया सो गई, फिर उसके बाद उसने थोड़ी सी कुनकुन शुरू करी। तो फिर क्या था, फिर जब मैं ट्राई कर रही थी ऐसे ही जैसे नर्स ने ट्राई किया, तो मिल्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, मतलब फीड बिल्कुल भी उतर ही नहीं रहा था। दोनों तरफ से ट्राई किया बट कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैंने अरुण को बोला कि फीड तो नहीं आ रहा है, आप ऐसा करो नीचे जाओ, वो नर्स से पूछो कि क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने एक फीड जो टॉप फीड दिया इसके लिए, प्रीनन करके था, वो वाला दिया था। वो 37 वीक बच्चे जो बॉर्न होते हैं उनके लिए था स्टार्टिंग से। तो वो ले आए, तो तब इसको 30 ml दिया, ये पी गई। और ये तो वो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगा, मैंने कहा ये कितना अच्छा है, कटोरी में घोलो इसको पिला दो। ब्रेस्ट मिल्क में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसे ऐसे दबाओ, ये करो, ऐसे पकड़ो, नहीं हो रहा था मेरे से, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे रिलैक्स लगा। इसने 7 बजे करीब फीड लिया, फिर इसने फीड लिया था रात के 11 बजे, वही थोड़ा सा 30 ml, फिर रात के 2 बजे, फिर सीधा सुबह 7 बजे इसने फीड लिया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ये अच्छा है, कोई फालतू की मेहनत नहीं है। तो ऐसे हुआ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अरु सो रही थी आराम से, और मैं और अरुणी बैठे हुए थे हॉस्पिटल में, मम्मी गई थी चेंज वेज करने क्योंकि मेरा डिस्चार्ज होना था, तो इसीलिए। तो तब हम ऐसी बातचीत सी कर रहे थे, तो फिर अरु दूध के लिए रोने लगी। तो जब वो अरु दूध के लिए रो रही थी तो मुझे एकदम से ना मतलब थोड़ा सा गीलापन फील हुआ। गीलापन मतलब उस वक्त मैंने चेंज किया हुआ था और मैक्सी वगैरह पहन रखी थी कि बेबी फीड करेगा तो इस तरह से मैं करा दूंगी। तो तब मैंने देखा कि अपने आप ही जो दूध था वो सिक्रीट हो रहा था। और मैंने यार उनको बोला कि ये तो फिर से मिल्क आने लगा, और मुझे ना सच कहूँ तो वो बहुत सिरदर्दी लग रहा था, ये ऐसे क्यों है ये। तो फिर मैंने क्या करा कि मतलब मैं इसको पकड़ के नहीं करा पा रही थी, क्योंकि हर टाइम तो नर्स मेरी हेल्प नहीं करती, वो आती, पर मैं सोची थी खुद से ट्राई करूँ, बट मुझसे नहीं हुआ। फिर मैंने क्या करा, कटोरी में प्रेस करा अपना ब्रेस्ट मिल्क और इसको पिला दिया, फिर ये सो गई। थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, एकदम से बहुत ज़्यादा मिल्क जो है मेरा सिक्रीट होने लगा, और इतना ज़्यादा कि मेरी मैक्सी पूरी आगे से ना बिल्कुल चिपक गई, और इतनी बहुत ज़्यादा गीला गीला मुझे लगने लगा। और जब मैं कटोरी में निकाल रही थी तो जरा से कुछ सेकंड में इतना सारा दूध, जरा से कुछ सेकंड में इतना सारा दूध, और वो पीती कहाँ से। वो तो ऐसा हो रहा था कि धो धो के फेंकना पड़ रहा था, मतलब ये हाल हो गया था उस वक्त पे। तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि इतना दूध आ क्यों रहा है, जब मेरा बच्चा इतना पी नहीं सकता तो दूध आ क्यों रहा है। तो ऐसे था। फिर उसके बाद मेरा डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हो करवा के जब हम घर पे आए, घर आ गए हम लोग, उसके बाद इवनिंग तक फिर वही कि इसको जो फीड कराना पड़ रहा था वही पकड़ पकड़ के प्रेस करके, जो मुझे बहुत हेक्टिक दे रहा था कि मतलब मुझे ब्रेस्ट फीडिंग बहुत बुरी लग रही थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। तो फिर रात हुई, रात में भी मुझे याद है इतना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि मुझे इतना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क आ रहा था, इतना ज़्यादा आ रहा था कि मेरे कपड़े
भद्दी तरह से गंदे हो गए थे। और मतलब कटोरी में निकाल निकाल के मैं इसको पिला रही थी, और इतना ये पीती कहाँ से, जब इसका पेट ही छोटू सा था, हुई भी छोटी सी थी। तो मतलब बहुत मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था उस पूरी रात। मैं बहुत परेशान, जब मैं सुबह उठी तो मेरी पूरी मैक्सी पे ऐसे अजीब अजीब से निशान पड़े हुए थे, क्योंकि वो पूरी ब्रेस्ट मिल्क में हो रखी थी। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, जब इतना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क आने लगा और बाबू इतना नहीं पीती थी, वो तो 7-7 8-8 घंटे सोती रहती थी। तो फिर क्या थे, जो मुझे बहुत टाइटनेस फील होने लगी, दर्द होने लगा। तो मुझे ये लगा कि कहीं मुझे गांठें ना बन जाएं। फिर भी मैं कटोरी में निकाल के इसको थोड़ा थोड़ा पिलाती रहती थी। बट ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। फिर मैंने एक हैक देखा था कि अगर बहुत ज़्यादा आता है, मतलब क्योंकि कपड़े गंदे हो रहे थे, मेन चीज़ थी कपड़े गंदे हो रहे थे, तो वो पैड जो काट के वो लगा लेते हैं। फिर मैंने वो भी ट्राई किया, बट वो भी बहुत जल्दी बेकार हो रहा था। और फिर मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं इस तरह से पैड को काट के लगा रही हूँ और उसके बाद बेबी ब्रेस्ट मिल्क लेता है, तो बार बार मैं साफ़ भी नहीं कर पाऊँगी, तो उसके लिए कितना ये ख़राब हो जाएगा। वो चीज़ हटाई। कुछ दिन मेरे ऐसे ही निकले जो बहुत बुरे मुझे लगे, कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी करानी, बिल्कुल भी, क्योंकि उसको मैं कैरी नहीं कर पा रही थी। तो रात में भी इसको थोड़ा सा पिलाती थी, मैं नहीं पिला पाती थी, फिर मुझे थकार के कटोरी में निकाल के इसको पिलाना पड़ता था। तो ऐसे होता था। तो ऐसे मैं कर रही थी, जो बहुत हेक्टिक था मेरे लिए। फिर मैंने क्या करा था, ब्रेस्ट पंप मंगाया था। तो फिर मैं बोतल में प्रेस करके इसको पिलाती थी रात में। वो बहुत इजी था मेरे लिए, और मेरी जो सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि कुछ सेकंड में पूरी बोतल मेरी भर जाती थी। मतलब इतनी अच्छी मेरी सप्लाई जो हो रही थी, क्योंकि मैं दोनों टाइम दूध ले रही थी। जैसे दूध तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, तो इसलिए मुझे जो मिल्क सप्लाई थी वो बहुत अच्छी जा रही थी। तो इस तरीके से हो रहा था। बट जो मेरी ब्रेस्ट टाइटनेस थी वो बहुत ज़्यादा होती जा रही थी, क्योंकि बाबू उतना दूध नहीं ले रही थी जितना मतलब मुझे प्रोड्यूस हो रहा था। कोई और बच्चा भी नहीं था जिसको मैं पिला सकती थी, ऐसी बात भी थी। तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। और फिर बात आती है बच्चे को पिलाने की पोजीशन में। मैं उसको तकिए पे लेटा के पिलाती थी, किसी ने बोला कंधे पे ऐसे हाथ पे रखो, मम्मी बोलती थी। बट मुझे कुछ भी काम नहीं आ रहा था, और मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रही थी ब्रेस्ट फीड जर्नी। मुझे लग रही थी कि बोतल से पिला लेती इस समय कितना अच्छा रहता। बट धीरे 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 आदत हुई मुझे। फिर मेरी डिलीवरी के 8 से 10 दिन बाद या 6-7 दिन हुए थे, तो एक बार मैंने क्या करा, इसको दूध पिलाना शुरू करा। बट मैंने प्रेस जो है वो प्रेस नहीं करी, अपने आप पिएगी जैसे पिएगी। तो इसने थोड़ा थोड़ा लैच करना शुरू करा, और उसी दिन शाम तक इसने लैच करना अच्छे से शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ कि इसने पीना सीख लिया। वो मेरे लिए बहुत आसान था कि ब्रेस्ट मिल्क आने भी बहुत ज़्यादा लगा था, और इसने पीना शुरू कर दिया था, तो वो बहुत इजी हो गया था। हाँ, जब बच्चा ऐसा पीना शुरू कर देता है तो बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट वो टॉलरेट मैं कर रही थी। बट वो पी रही थी आराम से, ये चीज़ अच्छी थी। बट जैसे कहते हैं ना कि बच्चा एक बार पीता है फिर 2 घंटे खेलता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता था इसके साथ। कभी ये 15 मिनट में 2 बार मांग लेती थी, कभी 1 घंटे में 2 बार मांग, क्योंकि अच्छे से पेट नहीं भरती थी। जरा सा पिया, खेल में लग गई, इस तरीके की इसकी थी आदत। फिर मैंने काफ़ी टाइम तक रात में क्या करती थी, मैं बोतल में इसका फीड निकाल के इसको पिलाती थी, वो मुझे आसान लगता था। फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि ये इस तरह से ब्रेस्ट फीड लेना छोड़ दे और बोतल पर डिपेंड हो जाए। तो मैंने इसकी बोतल बिल्कुल हटा दी, मैं इसको अपना दूध पिलाने लगी आराम से। तो फिर मुझे ऐसी आदत लगी इसको ब्रेस्ट फीड कराने की। फिर मुझे पता चला कि सच में जो ब्रेस्ट फीड है वो बहुत आसान है बच्चे को देना। कहीं भी जाओ, बोतल कैरी करो, अगर टॉप फीड ले रहे हो तो गर्म पानी की बोतल अलग लो, उसका पाउडर अलग लो, ये सब लो। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड लेता है, बट आपको कपड़े थोड़े कंफर्टेबल पहनने होते हैं, आप उसको कहीं भी कैसे भी ब्रेस्ट फीड करा लो, और बच्चा हमेशा संतुष्ट रहता है। मतलब फिर मैं समझी कि सच में जो ब्रेस्ट फीड है वो बेस्ट फीड है बच्चे के लिए। और अब तक मैं उसको टोटली ब्रेस्ट फीड पर है वो तो। और मतलब बहुत आसान है, कहीं भी आप उसको पिला लो, लेटे लेटे पिला लो, बिठा के पिला लो, मतलब हर तरीके से टोटली बिल्कुल फाइन रहती हूँ मैं इसको ब्रेस्ट फीड से। तो ये है मेरी ब्रेस्ट। बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ब्रेस्ट फीड जर्नी कैसी लगी। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी थी मैं, जैसे अगर आपको ये देखना है कि इसको मैं किस पोजीशन में ब्रेस्ट फीड कराती हूँ जो अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं व्लॉग में शेयर कर दूंगी उसको कि मैं अब बाबू को ब्रेस्ट फीड कैसे कराती हूँ। मोस्टली रात में सोते टाइम और दिन में सोते टाइम मैं उसको लेट कर फीड कराती हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लेट के फीड करा रहे तो बच्चों को फिर उठाओ आप उसे डकार दिलाने के लिए, ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता हर टाइम के लिए। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे सोता सोता बच्चा वो तो अपने आप उठ जाएगा, खेल में लग जाएगा। तो नहीं, आप सोते सोते उसको ब्रेस्ट फीड कराओ, उसको सोने दो। अगर वो सो गया, वो उठ जाएगा जब फिर, तो आप उसको कंधे पे लो, वो डकार आराम से ले लेगा। तो इस तरह से मैं उसको लेट के पिलाती हूँ, वरना मैं उसको बैठ के पिलाती हूँ। बैठ के किस तरह से पोजीशन में पिलाती हूँ, अगर वो आपको जानना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको
व्लॉग में दिखा दूंगी जो सबसे इजी तरीका है बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने का। मेरे हिसाब से छोटे से जो थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाता है वो भी बेस्ट है, जो मैं अब ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अलग अलग तरीके से इसको ब्रेस्ट फीड कराया। तो ये है मेरी ब्रेस्ट फीड जर्नी, जो मेरे लिए बहुत हॉरिबल भी थी। एक टाइम पे मुझे लगा सच में छुड़वा दूँ, बोतल से लगा दूँ इसको, बट हाँ फिर भी मतलब आज मैं उसको फुल्ली इंजॉय करती हूँ। तो आप लोगों की ब्रेस्ट फीड जर्नी कैसी थी मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विश आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय।